जी हां दोस्तों, राहुल गांधी की जन आक्रोश यात्रा से घबराए मोदी और नीतीश ने रातों रात किया नया खेला, मगर चंद घंटों में इंडिया गठबंधन ने कर दिया ध्वस्त। बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। तो क्या वाकई वोट चोरी वाले मताधिकार यात्रा के आक्रोश के बाद में जनता के मिल रहे समर्थन के बाद एनडीए खेमा बिहार में घबराया है? क्या इसीलिए चुनावी नजरिए से एनडीए खेमे ने, मोदी और नीतीश ने बिहार में एक ऐसा हथकंडा चला जिसकी बुनियाद पर उनकी तरफ मतदाता आकर्षित हों? लेकिन इसी बीच में राहुल, तेजस्वी, अखिलेश ने कौन सा कदम उठाया जिसकी बुनियाद पर कहा जा रहा है कि एनडीए का ये दांव और हथकंडा भी फेल होता दिख रहा है? विस्तार से आपको बताते हैं दोस्तों, बिहार, जिस बिहार को लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब जब वहां पर पहुंचते हैं, इस किस्म का संबोधन और उनका भाषण होता है कि मानो बिहार की जनता उनके प्रति उनका गुणगान करने लग जाए। कितना बिहार को चाहिए, 10,000 करोड़, 50,000 करोड़, 1 लाख करोड़, इस किस्म के संबोधन आपने उनके सुने। मगर बिहार में उद्योग के लिए, इंडस्ट्री के लिए, फैक्ट्रियों के लिए, बड़ी योजनाओं के लिए कोई स्कीम सरकार बिहार में लागू नहीं करती। मगर वही प्रधानमंत्री मोदी जब गुजरात जाते हैं, दक्षिण भारत जाते हैं, महाराष्ट्र जाते हैं, दूसरी जगहों पर जाते हैं, तो फिर वहां पर इंडस्ट्री का ऐलान करते हैं, उद्योग लगने और लगाने का ऐलान करते हैं। अभी गए थे बिहार में, क्या दिया बिहार को? मजदूर ट्रेन, यानी कि मजदूरों को आने जाने की आसानी हो। क्यों बिहार का मजदूर जाएगा दूसरे प्रदेश? भैया, आप ये ट्रेन दे करके दरअसल ये दर्शाना चाहते हैं कि आप आइए गुजरात में हमारे यहाँ मजदूरी कीजिए, आप आइए महाराष्ट्र में, आप आइए दक्षिण भारत में। मगर बिहार में बिहार के मजदूर रह करके रोजगार पाएं, इसके लिए 20 वर्षों से कोई काम नहीं। अब जबकि देश के अंदर और बिहार से जो नई क्रांति कथित तौर पर राहुल गांधी ने शुरू की है, अब ऐसा लगने लगा है कि एनडीए की जमीन दरक रही है। तो फिर बिहार में वोट खरीदने के लिए, खास तौर पर महिलाओं के वोट खरीदने के लिए एक नई स्कीम दिखी। और वो नई स्कीम जिसको आजमा चुके हैं प्रधानमंत्री मोदी, मध्य प्रदेश में चुनाव से पहले महिलाओं के लिए 1,000 रुपए की घोषणा की, उनके खाते में देना शुरू किया, जीत मिल गई। महाराष्ट्र में चुनाव से पहले महिलाओं के खातों में सीधा कैश पैसा दिया जाना शुरू किया गया, जीत गए। हरियाणा में, दूसरे राज्यों में बीजेपी को ऐसा लगता है, एनडीए को ऐसा लगता है कि जहां जहां हमने इस किस्म से सीधे सीधे महिलाओं के खाते में पैसे डालने चुनाव से पहले शुरू किए, महिलाओं ने बम्पर वोट किया। उसी स्थिति को देखते हुए बिहार में एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं एनडीए, और बिहार में महिलाओं को पैसा बांटने की नई योजना से राजनीति गर्मा गई। क्या नीतीश कुमार का महिला कार्ड आगामी चुनाव से और इस दौरान असर दिखाएगा या सिर्फ चुनावी रणनीति होगी? बिहार विधानसभा चुनाव से आने पहले नीतीश कुमार सरकार ने बिहार सरकार का खजाना खोल दिया और कैश पैसे महिलाओं के खाते में। एक के बाद एक की जा रही घोषणाओं की कड़ी में नीतीश कुमार ने महिलाओं को लुभाने वाली एक योजना की घोषणा की। ये कहा कि राज्य में मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की शुरुआत हो गई है, जिसके तहत हर परिवार की एक महिला को रोजगार शुरू करने के लिए आर्थिक सहायता दी जाएगी। और ये योजना जिसके तहत 10,000 रुपए प्रतिमाह। अब सोचिए दोस्तों, जो घोषणाएं महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा वगैरह में की गई, जहां पर कहीं पर 1,000 रुपए, कहीं पर 1,500 रुपए, 2,000 रुपए के आसपास प्रतिमाह देने की घोषणा थी और दिया जाने लगा था। बिहार में एक साथ ही 10,000 रुपए सरकार देने जा रही है। और इसी महीने से, यानी कि सितंबर महीने से, सितंबर में रजिस्ट्रेशन जनता कराए, महिलाएं कराएं। और ये किसी गरीब परिवार के लिए नहीं है, बीपीएल के लिए नहीं है, सभी वर्ग की महिलाओं के लिए। आप रजिस्ट्रेशन कराइए, सितंबर महीने का ही पहली किस्त आपको मिलेगी, अक्टूबर की दूसरी किस्त मिलेगी, नवंबर की तीसरी किस्त मिल जाएगी। यानी कि 3 महीनों में आपको 30,000 रुपए मिल जाएंगे घर बैठे, बिना कुछ किए। अब एक महिला के खाते में अगर 30,000 रुपए चुनाव तक आ जाए, आगे भले ही उस स्कीम को बंद कर हो जाए, भले ही दूसरी सरकार बदल जाए, वो क्या करती है? अब सोचिए कि एक साल में जो दूसरे राज्यों में, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में, हरियाणा, दूसरे राज्यों में एक साल में महिलाओं को जितनी राशि नहीं मिल रही है, वैसे दिल्ली में तो अभी तक दिया ही नहीं 2,500 रुपए। तो एक साल में जो राशि मिल रही है, वो राशि चुनाव तक ही, नतीजे आने के पहले पहले ही बिहार के अंदर मिल जाएगी महिलाओं को, हर परिवार की एक महिला को। जाहिर तौर पर
एक ऐसी योजना है, एक ऐसी स्कीम है जिससे बिहार में बीजेपी को लगता है, एनडीए को लगता है कि साहब महिलाओं का वोट एक मुश्त आएगा। दोस्तों, नीतीश कुमार ने ऐलान किया कि 2005 में जब हम सत्ता में आए तब से महिला सशक्तिकरण को हम प्राथमिकता दे रहे हैं और ऐसे में हर महिला को मजबूत करने के लिए, स्वावलंबी बनाने के लिए उनको हम पैसे दे रहे हैं। 10-10 हज़ार रुपये महीना, 2 लाख रुपयों तक की राशि महिलाओं के खाते में दी जाएगी। मुझे प्रसन्नता है आप लोगों को ये जानकारी देते हुए कि मंत्रिपरिषद ने महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की स्वीकृति प्रदान की। इस योजना का मुख्य लक्ष्य यह है कि राज्य के सभी परिवारों की एक महिला को अपनी पसंद का रोजगार शुरू करने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। आर्थिक सहायता के रूप में राज्य के सभी परिवारों की एक महिला को अपनी पसंद के रोजगार हेतु 10,000 रुपए की राशि प्रथम किस्त के रूप में दी जाएगी। सितंबर 2025 से ही महिलाओं के बैंक खाते में राशि का हस्तांतरण प्रारंभ कर दिया जाएगा। महिलाओं द्वारा रोजगार शुरू करने के 6 माह के बाद आकलन करते हुए 2 लाख रुपए तक की अतिरिक्त सहायता आवश्यकता अनुसार उपलब्ध कराई जा सकेगी। इच्छुक महिलाओं से आवेदन प्राप्त करने की प्रक्रिया शीघ्र शुरू की जाएगी। इसकी पूरी व्यवस्था एवं प्रक्रिया का निर्धारण ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा किया जाएगा। शहरी क्षेत्र में इस योजना के क्रियान्वयन में नगर विकास एवं आवास विभाग की भी भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। ग्रामीण विकास विभाग द्वारा आज मंत्रिपरिषद के द्वारा मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की स्वीकृति प्रदान कर दिए जाने के फलस्वरूप ग्रामीण विकास विभाग अब इस योजना की मार्गदर्शिका जारी करेगा शीघ्र ही और पूरी प्रक्रिया निर्धारित करेगा। राज्य में गांवों से लेकर शहर तक महिलाओं के जो प्रोडक्ट्स होंगे उनकी बिक्री के लिए हाट बाजार भी विकसित किए जाएंगे। आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना जो इकोनॉमिक एम्पावरमेंट के लिए, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के लिए मंत्रिपरिषद द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इस स्वीकृति के बाद ग्रामीण विकास विभाग द्वारा शीघ्र ही दिशा निर्देश जारी कर दिया जाएगा और अगले महीने से, सितंबर महीने से फर्स्ट जो ट्रांसफर है 10,000 रुपीज वो शुरू हो जाएगा। धन्यवाद। अब दोस्तों, जल्दी से आपको इस योजना के बारे में डिटेल बता देता हूं। आप अगर बिहार वासी हैं, आप चाहे एनडीए समर्थक हैं या इंडिया गठबंधन के समर्थक हैं, आप कोई भी समर्थक हैं, बिहार के आप वोटर हैं, जनता हैं, तो आप इसे रजिस्ट्रेशन कराएं, क्योंकि चुनाव के नतीजे आने तक कम से कम हर परिवार की एक महिला को 30,000 रुपये तो मिलेंगे। कैसे कराना है आपको बताते हैं। यह है आर्थिक सहायता। बिहार के हर वर्ग, ये बीपीएल के लिए नहीं, हर वर्ग के परिवार की एक महिला को अपनी पसंद के रोजगार शुरू करने के लिए 10,000 रुपये की प्रारंभिक राशि प्रथम किस्त के रूप में उनके बैंक खाते में सितंबर से। दूसरी बात, आवेदन प्रक्रिया। जो महिलाएं इच्छुक हैं, आवेदन जल्द ही आमंत्रित किए जाएंगे। इस प्रक्रिया को ग्रामीण विकास विभाग द्वारा चलाया जाएगा, जिसमें नगर विकास और आवास विभाग के सहयोग भी शामिल होंगे। तीसरी बात, राशि जो हस्तांतरण है, सितंबर 2025 से महिलाओं के बैंक खातों में राशि ट्रांसफर कर दी जाएगी। 2025 सितंबर के महीने से, चुनाव होना अक्टूबर-नवंबर में, यानी कि चुनाव के नतीजे नवंबर के आखिर में या दिसंबर में आएंगे, तो आपको सितंबर, अक्टूबर, नवंबर 3 महीने का 30,000 रुपये तो मिल जाएगा। चौथी बात, अतिरिक्त सहायता की बात की जा रही है। रोजगार शुरू करने के 6 महीने के बाद, यानी कि इन 3 महीनों के बाद में अगर कोई काम शुरू किया आपने, 3 महीनों के बाद महिलाओं के कार्य का आकलन किया जाएगा कि क्या कर रही हैं, कितना कुछ हो रहा है, और उसके बाद में 2 लाख रुपयों तक की राशि उनको दी जाएगी। पांचवी बात, हाट बाजारों की जो व्यवस्था है, महिलाओं के उत्पादों की बिक्री के लिए गांवों से लेकर शहरों तक हाट बाजार विकसित किए जाएंगे ताकि उनके उत्पादों को बेहतर बाजार मिल सके। ये बातें, ये घोषणाएं बिहार में सरकार कर रही है। नीतीश कुमार कहते हैं कि हमारा मकसद है कि बिहार की महिलाएं न केवल अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को मजबूत करें, बल्कि राज्य की प्रगति में अहम भूमिका निभाएं। इस योजना से न सिर्फ महिलाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे, बल्कि बिहार में ही रोजगार के बेहतर विकल्प उपलब्ध होंगे, जिससे लोगों को मजबूरी में बाहर नहीं जाना पड़ेगा। तो फिर नीतीश कुमार से सवाल है, 2005 से लेकर के अब तक 2025 के बीच में अगर आपने ऐसी योजना शुरू की होती तो 20 वर्षों में ग्रामीण महिलाएं या फिर शहरी महिलाएं, वैसे मैं एलीट क्लास की महिलाओं की बात नहीं करता,
लेकिन जिन महिलाओं की ज़रूरत है, और आमतौर पर महिलाओं की ज़रूरत तो है, कोई ना कोई उद्योग, कोई ना कोई काम ऐसा वो ज़रूर शुरू कर लेती है अब तक अपने परिवार की सहायता से, जिससे उनको भली भांति अब तक कोई ना कोई फायदा नजर आ रहा होता। तो फिर आप अगर ये कह रहे हैं कि साहब पलायन नहीं होगा, बाहर मजदूरी करने के लिए नहीं जाना पड़ेगा, तो फिर आप मजदूर ट्रेन क्यों चलवा रहे हैं? उसका नाम मजदूर ट्रेन क्यों रखवा रहे हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं मजदूर ट्रेन हम दे रहे हैं। मजदूर ट्रेन क्यों? क्या बिहार के लोग मजदूरी करने के लिए सिर्फ बाहर जाएंगे? ये दोहरा मापदंड या कंट्राडिक्शन या विरोधाभास क्यों? सवाल है कि क्या इस बार बिहार में महिला कार्ड चलने जा रहा है? क्या महिलाओं के जरिए इस बार बीजेपी चूंकि एक्सपेरिमेंट कर चुकी है, 2014 में आप देखें कि एक बहुत बड़ी आबादी महिलाओं की बीजेपी को वोट देती नजर आई थी। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि योजना राज्य में विधानसभा चुनाव से पहले नीतीश कुमार की सरकार का एक रणनीतिक कदम है, जिसे महिला कार्ड के रूप में देखा जा रहा है। बिहार में महिलाएं मतदाता के रूप में एक अहम हिस्सा है। उनके आर्थिक सशक्तिकरण से जुड़ी ये योजना न केवल सामाजिक बदलाव ला सकती है, बल्कि आगामी चुनाव में भी जेडीयू के लिए एक मजबूत आधार तैयार करेगी। लेकिन सवाल उठ रहे हैं कि आखिर महिलाओं के सशक्तिकरण की चिंता सरकार को चुनाव से ठीक पहले क्यों आई? विपक्षी दल भी इस पर सवाल उठा रहे हैं। क्या नीतीश कुमार को पिछले 5 वर्षों में इसकी जरूरत महसूस नहीं हुई थी? और 5 ही वर्षों क्यों, क्या नीतीश कुमार को बीते 20 वर्षों में इस किस्म की जरूरत महसूस नहीं हुई? और अब नीतीश कुमार, जब ये लग रहा है कि कश्ती डामाडोल है, कश्ती में सुराख हो रहा है, पानी भर रहा है, कश्ती डूबने की कगार पर है, तो क्या उस नजरिए से एक सोची समझी रणनीति के तहत इसे किया जा रहा है? वैसे देखा जाए, चुनाव से ठीक पहले कुछ और स्कीमें भी लॉन्च की हैं, घोषणाएं की हैं। हाल के महीनों में बिहार में नीतीश कुमार की सरकार ने विधानसभा चुनाव के नजरिए से कई लुभावनी घोषणाएं की। 15 अगस्त इसी साल नीतीश कुमार ने घोषणा की कि अगले 5 वर्षों में 1 करोड़ युवाओं को सरकारी नौकरी और रोजगार के अवसर प्रदान किए जाएंगे। तो फिर जब नीतीश कुमार आए थे आरजेडी के साथ में कुछ वक्त के लिए सरकार में, और तेजस्वी यादव युवाओं को रोजगार दे रहे थे जैसा कि प्रचारित किया जा रहा है, फिर वो स्कीमें रोक क्यों दी गई? रोजगार क्यों नहीं मिला? दोस्तों, अभी तक जितने सर्वे आ रहे हैं, चाहे उसे गोदी मीडिया का सर्वे हो या दूसरे सर्वे हो, हर सर्वे में रोजगार एक बड़ा मुद्दा दिखाई दे रहा है। और अब बड़ा मुद्दा चुनाव से ठीक पहले नीतीश कुमार को याद आ रहा है। नीतीश कुमार कह रहे हैं कि साहब, इस योजना के मकसद युवाओं को आकर्षित करना, बिहार में रोजगार के अवसर को बढ़ाना। रोजगार के अवसर को बढ़ाना अभी भी आप ये कह रहे हैं सत्ता पक्ष में रहते हुए। काश आप इस चुनाव से पहले यह कहते कि देखिए, हमने बिहार का पलायन रोक दिया, युवाओं के लिए रोजगार के अवसर देखिए, युवा किस तौर पर रोजगार और स्वरोजगार उसको मिला हुआ है। 19 अगस्त 2025 को नीतीश कुमार ने शिक्षा विभाग के तहत अनुकंपा के आधार पर 5353 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए। 4835 विद्यालय लिपिक, 518 विद्यालय परिचारी शामिल थे। 20 अगस्त 2025 को नीतीश कुमार बाढ़ से प्रभावित 6,51,602 परिवारों के बैंक खाते में 7,000 रुपये दर से कुल 456 करोड़ 12 लाख रुपयों की राशि माध्यम से दिया। तो सवाल वही है कि क्या इससे नीतीश कुमार को चुनाव में फायदा हो पाएगा, या फिर चुनाव से आइन पहले की घोषणा को लोग समझेंगे और संदेह की नज़र से देखेंगे। जैसा कि इस वक्त देश के राजनीतिक बुद्धिजीवी और बिहार के चुनाव पर निगाह रखने वाले कह रहे हैं कि दरअसल जब कहते हैं ना कि जब सामने आई मुश्किल घड़ी, तो फिर पुण्य ही पुण्य किया जा रहा है। जब चुनाव का मौका है और इस वक्त जो सवारी है एनडीए की फंसती नजर आ रही है, रास्ते में पत्थर, कांटे, उखड़कावे, गड्ढे सब हैं, तो फिर उनको ठीक करने के लिए अचानक से रोलर के शक्ल में इन योजनाओं का प्रयोग और इस्तेमाल किया जा रहा है। आप क्या कहेंगे दोस्तों इन तमाम चीज़ों को लेकर, चुनाव से ठीक पहले इन घोषणाओं को लेकर के? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अभी के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।